हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पीठ के पीछे परमात्मा आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, देखने की कोशिश करते हैं हम। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा रीडिंग पे। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पीठ के पीछे आप क्या उनके लिए प्लान कर रहे हो, यूनिवर्स क्या प्लान कर रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्राइड, सरेंडर, फ्रेंडशिप एंड ब्लेम, डेथ, पर्पस, ग्रीफ, ग्रैटिट्यूड एंड लोनलीनेस। ओके, क्या नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे पहले नज़र आ रहा है प्राइड, डेथ। मुझे ऐसा नज़र आता है कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ इस तरीके के परिवर्तन यहाँ करने की सोच रहे हैं जहाँ पर आप अपने सेल्फ से जुड़े, यानी कि अपने हायर सेल्फ से, आपकी ईगो सेल्फ से आपका जो कनेक्शन है उसे ब्रेक किया जा रहा है। बिकॉज जब हम ईगो सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर प्राइड होता है कि मैं कर रहा हूँ या मुझे करना है। जबकि जब आप पर्पस कर रहे होते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको सरेंडर मोड पर आकर करना होता है कि यूनिवर्स आपसे करवाना चाहते हैं या यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पर्पस करते वक्त इंसान जो है वो खुद प्राइड में चला जाता है, तो यहाँ पर वो प्राइड की जो एनर्जी है उसे यूनिवर्स खत्म करेगा। क्योंकि देखिए, आपको पता नहीं है, लेकिन आप कुछ भी कर रहे होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आपको, आप जो भी कर रहे होते हो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको जज कर रहा है। तो इंसान क्या जज करेगा आपको? ठीक है, लोगों को लगता है कि वो कर सकते हैं, इंसान जज कर सकता है या इंसान की मर्जी से होता है। आप जहाँ चल रहे हो जिस बात पर, वो पाथ ही यूनिवर्स का है। ठीक है, तो वहाँ पर हर मिनट हर सेकंड पे आपको जो जज करते हैं वो स्वयं ईश्वर हैं, परमात्मा है। तो कुछ लोगों को प्राइड होने लगता है इस चीज़ का, तो वो प्राइड की एनर्जी यहाँ पर ख़त्म की जाएगी। ठीक है, आप किसी भी तरीके की सर्विस दे रहे हो लोगों को, जैसे यहाँ पर और सारे लोग हैं जो क्लासेस लेते हैं, कोई मेडिटेशन क्लासेस लेता है, रीडिंग भी सुनते हैं और क्लासेस भी लेते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर उनको अगर प्राइड आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों को प्राइड आ जाता है एक टाइम के बाद, वो भूल जाते हैं अपने आप को कि हम कहाँ से उठ के आए थे, ठीक है, और हम यहाँ पर आए हैं आज। तो अगर हम किसी का भला कर पा रहे हैं तो वो डिवाइन ने उस चीज़ के लिए हमको चुना है, इसीलिए कर पा रहे हैं। हमने खुद को अपने लिए चुना है, ऐसा नहीं है कि हम खुद से कर रहे हैं। तो ये खुद से करने वाली जो एनर्जी ना, ये खत्म होगी। ठीक है, अगर कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ आ रही, तो एक तो पहले यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है। दूसरा ये है कि अगर आप सरेंडर करते हैं और अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं, तो जो लोग भी उस एनर्जी में पहुंच गए कि वो रेडी है पर्पस करने के लिए, उनको यूनिवर्स पर्पस रिवील करना चाहता है। वो प्लान कर रहे हैं कि आपका प्राइड हटे, आप सरेंडर मोड पर आए, कंट्रोल करना चीज़ों को बंद करें। ठीक है, जो भी आप अपनी लाइफ के आसपास कंट्रोल करते रहते हो, अपनी हर चीज़ को, उसको कंट्रोल करना बंद करो, तो हम आपको पर्पस है, क्योंकि पर्पस के लिए आपको सरेंडर करना पड़ता है। मतलब ये करना पड़ता है आपको, आप समझ लीजिए कि आपको किस लेवल से सरेंडर करना पड़ता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है, एक जनरल रीडिंग है, मतलब हर चीज़ आपको रिवील नहीं की जा सकती। मैं नहीं तो आपको बताती कि आपको किस लेवल से सरेंडर करवाता है यूनिवर्स जब आपको पर्पस देना होता है उसको। तो पर्पस ऐसे ही नहीं मिलते हैं, लोगों को लगता है बस पर्पस मिल गया और हम कर लें। मतलब हर चीज़ बहुत जब स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो बड़ा लगता है कि बहुत हल्का हल्का सब कुछ बड़ा मज़ेदार है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी गजब की चीज़ें आगे निकल कर आ रही हैं। ये सरेंडर का मैसेज उसी तरीके का आ रहा है कि पूर्णतः सरेंडर,
जब आप करते हो देन आपको पर्पस की दिया जाता है, तब आप पर्पस ठीक से कर पाते हो। तो दूसरी चीज़ जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है वो ये है। तीसरी है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे फ्रेंड्स भेजे जाएं जो आपको दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि आप अभी तक जिन फ्रेंड्स में रहे हो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दी है और आपको अप्रिशिएट नहीं किया। यानी कि अगर आपकी टीम बने, आपकी सोल कम्युनिटी हो, तो वो ऐसी हो कि कहीं ना कहीं आपको खुशी दें। अभी तक आप ऐसे फ्रेंड्स से नहीं मिले हैं जो फ्रेंड्स आपको खुशी देते हो, जो फ्रेंड्स आपको बड़ा बड़ा फील कराते हो। बड़ा फील करने का मतलब है कि जब तक आप ऐसे टॉक्सिक लोगों में रहे, ये आपको फील कराते हैं कि आपके पास ये नहीं है, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता। जो ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, वो आपके अंदर जो चीज़ें नहीं होंगी ना, उनको भी कहेंगे कि यार नहीं, तू कर लेगा, तू कर लेगा, मुझे भरोसा है, तू कर लेगा। सो वो वाली टाइप फ्रेंडशिप। तो आपके लिए तीसरी चीज़ जो प्लान की जा रही है यूनिवर्स के थ्रू वो है फ्रेंडशिप। उसके बाद है ब्लेम एंड ग्रैटिट्यूड। देखिए यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ का एक तरीके से आपने हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले ली थी कि मेरी वजह से हुआ, आज तक जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था, मुझे शायद वो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, सो इस तरह की एनर्जी से यूनिवर्स आपको बाहर निकालने वाले हैं कि जो भी होता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको लर्न कराने के लिए होती हैं, और विधि की कोई योजना होती है। तो हर चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम मत करो। एंड आपकी लाइफ में आपको ग्रैटिट्यूड का जो रिजल्ट है, जो आपने बुरे समय में भी यूनिवर्स पर विश्वास रखा और ग्रैटिट्यूड शो किया, उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका अकेलापन बेसिकली यूनिवर्स यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं। ये प्लानिंग यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे कर रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। ओके come to the edge. Fork in the road between worlds and truth to be told. देखिए यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आप जिस दुनिया में अभी तक रहे हो उससे कम्प्लीटली अपोजिट दुनिया में यूनिवर्स आपको भेजना चाहते हैं। बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। एक ये दुनिया है ब्लैक एंड वाइट, एक दुनिया है ये रंगीन। कहीं ना कहीं आपने ब्लैक एंड वाइट दुनिया में ही ज़िंदगी को काटा है, और आपकी तब ब्लैक एंड वाइट एनर्जी भी थी। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इसकी जो इसका जो बैक साइड है वो आपको ब्लैक ही नज़र आएगा। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एक दुनिया से जब हमें दूसरी दुनिया में एंटर करना होता है ना, दुनिया मतलब मैं दूसरी दुनिया यानी दूसरे प्लैनेट की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब अपने ही अपनी आपने जो अभी तक ज़िंदगी को देखा या जिस तरीके की ज़िंदगी को आपने अनुभव किया, उस तरीके की ज़िंदगी से कम्प्लीटली अपोजिट ज़िंदगी आपको मिलने वाली है। जहाँ पर अभी तक आप कैसे जिए हो, देखो ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, और यहाँ पर आप देखो कितनी कलरफुल एनर्जी है। लेकिन इस कलरफुल एनर्जी में एंटर करने के लिए आपका कलरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आया तब आपने इस रंगीन दुनिया को मैच किया। जब आपने इस रंगीन दुनिया को मैच किया तब जाकर इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगी। ये परफेक्ट एग्जाम्पल ये समझाने का कि मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अभी तक आप इस दुनिया में थे, यानी कि आप इस एनर्जी में थे, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में। ठीक है, जब तक आप इस ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में थे, यहीं की जो ज़िंदगी थी या फिर यहीं के जो लोग थे या यहीं की जो चीज़ें थी वो आपकी ज़िंदगी के अंदर अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन जैसे ही आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया, आपने कहा नहीं, मैं कुछ अच्छा पाने के लिए, अच्छा जीने के लिए बनाऊँ, आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया। जैसे ही आपकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आया, अब देखिए आपकी दुनिया का रंग बदल गया। यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी दुनिया का रंग चेंज हो गया। दुनिया का रंग चेंज होने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आप अब अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज जो आप अभी तक अट्रैक्ट कर रहे थे, जैसी सिचुएशन, जैसे लोग, वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते रहेंगे। सो जिन्होंने भी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कितने समय से चल रहा है। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है कम टू द एज। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको आपकी लाइफ के अंदर यू नो
जैसे आपको आपकी लाइफ में वो रास्ता नहीं मिल रहा था कि आप सोचें कि बस ये चीज़ मुझे चाहिए थी, बस अब बाकी मैं सब कर लूँगा। जैसे वो एनर्जी होती है ना कि आपको बस एक स्टार्ट चाहिए कि बस मुझे एक स्टार्ट दे दो, बाकी सब मैं कर लूँगा, ठीक है, मैं देख लूँगा। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको वो स्टार्ट मिलने वाला है, जो आप स्टार्ट माँग रहे हो, जो आपकी स्टक सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हो, वो स्टार्ट आपको यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहा है। ये यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है जैसे यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है इंसान के पास, ठीक है, मुझे यहाँ पर डायरेक्शन लेस आप नज़र आ रहे हो। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको रास्ता मिल जाए इस यात्रा में, ठीक है, कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, एग्जैक्टली आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है। ये चीज़ ही नहीं इंसान को समझ में आती है। क्योंकि क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि 2-3 साल उसकी यूनिवर्स बहुत गजब की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो आपको 2-3 साल क्लैरिटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब तक आप परीक्षा दे रहे हो, मान लीजिए आपकी 3 इयर्स परीक्षा चली या 4 इयर्स परीक्षा चली, तो आपको पता है कि परीक्षा का जो रिजल्ट है, हम जब टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो बाद में आता है कि हमारे कितने मार्क्स आए। लेकिन जब हम टेस्ट लिख रहे होते हैं तब हमें नहीं पता होता है कि हमारे मार्क्स कितने आएंगे, हमारा रिजल्ट क्या हो। हमें बस इतना पता होता है कि हमने वही अपना टेस्ट अच्छे से दिया है तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, पर इतना ये नहीं एग्जैक्ट पता होता है कितने ही आ जाएंगे। उसी तरीके से यूनिवर्स की जब टेस्टिंग चलती है स्पिरिचुअल जर्नी में, स्टार्टिंग में अवेकनिंग के टाइम 2-3 साल, तब आपको क्लैरिटी नहीं होती है क्योंकि उस वक्त आप जो कर्म कर रहे हो, जो भी आप अच्छा बांट रहे हो या फिर जो कुछ भी आप कर रहे हो उस टाइम पीरियड में, वही आपका कर्म बना रहा है, यानी वही आपका कर्म आपका भाग्य बना रहा होता है। तो यूनिवर्स आपको आपका रिजल्ट नहीं बता रहे होते हैं उस टाइम, या कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे होते, क्योंकि जैसा आप काम कर देते हो उस टाइम पीरियड में, वैसे ही भाग्य के दरवाजे आपके लिए आने वाले समय में खोल दिए जाते हैं परमात्मा के द्वारा कि भाई तुमने ऐसा काम किया था और तुम इसके लायक हो, तुम इस रिजल्ट के लायक हो। और जो लोग बहुत अच्छी सी परीक्षा देते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं, उनके लिए उस तरीके के दरवाजे खोले जाते हैं। इस वजह से जो आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं रहती ना कि कहाँ जाना है, क्या करना है, आपकी समझिए कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, और जैसे ही आप टेस्टिंग देंगे, यानी जैसे आप क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, जैसे ही जिस तरीके से भी आप पेपर लिख रहे हैं, वैसे ही आपको आने वाले समय में रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये चीज़ होती है। आई होप आप समझ गए होंगे डायरेक्शन क्यों नहीं मिलता। ट्रुथ बी टोल्ड, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको सबकी असलियत दिखा दी जाएगी। यहाँ पर ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है, यहाँ पर नज़र आता है कि आपकी लाइफ में ये हुआ था तो क्यों हुआ था, ये इंसान आया था, इसने ऐसा बोला था तो क्यों बोला था, इसने आपको नीचे क्यों गिराया था, इसने आपको धक्का क्यों दिया था, इसलिए आपका दोस्त होकर आपको चीटिंग करके क्यों गया था। हर चीज़ का आंसर आपको यूनिवर्स दे देता है जब आपका रिजल्ट बन जाता है। जिस दिन आपका रिजल्ट निकलता है फाइनल, उस दिन के बाद से आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए जाते हैं, आपको सब पता चल जाता है। लेकिन जब तक आप टेस्टिंग दे रहे हैं या फिर जब तक आपकी परीक्षा चल रही है, तब तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। यही चीज़ एक बड़ा आंसर है आपके क्वेश्चन का कि जब तक आपकी परीक्षा चल रही है टीचर मौन रहता है। आपने देखा होगा जब हम लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, एग्ज़ाम पेपर लिखते हैं स्कूल में, तो उस समय टीचर साइलेंट रहता है। उस समय आप टीचर से क्वेश्चन का आंसर पूछते हो तो वो नहीं बताता है क्योंकि वो परीक्षा चल रही है, तब तक वो शांत रहेगा। एंड में वो कॉपी चेक करते हैं, तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ये चीज़ें हैं यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है। लेट्स सी मोर। एम्प्रेस, 3 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कॉइंस, लास्ट वन, एस ऑफ शॉर्ट्स। देखिए ये चीज़ भी आपके सामने रिवील होने वाली है कि आपके साथ चीटिंग क्यों हुई थी, या आपकी इतनी अग्नि परीक्षा क्यों ली गई है, ठीक है, आपके साथ क्यों चीटिंग हुई थी और आपको इस तरह की टेस्टिंग से क्यों निकाला गया है। यूनिवर्स इस चीज़ को आपको रिवील करेंगे आने वाले समय में। यूनिवर्स प्लान कर रहा है कि सब कुछ आपकी लाइफ में पहले ट्रैक पर आ जाए, फिर कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें रिवील की जाएँ, क्योंकि उसके पहले तक तो आप रिवील करने के लिए कुछ मतलब ही नहीं है उसका। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, एम्प्रेस कार्ड दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में आप एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में होंगे, जहाँ पर आप अपने आप को पीछे पलट कर देखेंगे तो आपको लगेगा थैंक गॉड कि यूनिवर्स ने ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी ज़िंदगी के अंदर डाला। तकलीफ़ हुई, लेकिन आज जो मैं हूँ वो मैं अगर ना होती या ना होता, अगर मैं इस एनर्जी अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से ना गया होता। सो आप एम्प्रेस की एनर्जी में रूल करेंगे आने वाले समय। एम्प्रेस क्या है? जिसका खुद का एम्पायर है, जो मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हर तरीके से इंडिपेंडेंट है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, उसको अपनी सारी ऊर्जाओं को नियंत्रित करना आता है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, जिसको बाउंड्री सेट करना आता है, जिसको नो बोलना आता है, जो
क्योंकि डीएफ की एक एनर्जी होती है, एम्प्रेस जो निकल कर है वो एक एनर्जी होती है कि वो मना नहीं कर पाती इतनी आसानी से। यूनिवर्स सिखाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें उसके साथ करेगा कि यूनिवर्स सिखाता है कि भाई ना बोलना सीख, ना बोलना नहीं सीखोगे तो बहुत यूज़ करेगी दुनिया, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा यहाँ पर यूनियन है, यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है, आपके लिए यूनियन। यूनिवर्स प्लान कर रहा है कि किस तरीके से आपको और आपके सोलमेट को वापस से यूनाइट किया जाए, ठीक है। जो कुछ भी आपको फील हुआ है, पीड़ा, तकलीफ एंड ऑल, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर हिसाब होते हुए आने वाले समय में नज़र आ रहा है। जिन चीज़ों को भी लेकर आप पॉजेसिव हैं, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि उन सारी चीज़ों को पॉजेसिव, उन सारी चीज़ों के लिए पॉजेसिव होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड थी सारी चीज़ें जिनके लिए आप पॉजेसिव हो रहे थे। ओके, एक न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे आपकी लाइफ के अंदर नज़र आ रही है। यूनिवर्स यही चीज़ें हैं जो आपके लिए प्लान कर रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा तो आपकी इनर रियलिटी को चेंज करना, आपको अंदर से 5D में शिफ्ट कर देना, ये यूनिवर्स का मकसद था कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन से ले जाने का, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आपको आने वाले समय में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि आपको हर्ट क्यों किया, किसी तीसरे व्यक्ति ने ऐसा किसी तीसरे व्यक्ति के साथ आपने ऐसा क्या किया था जो उसने आपको इतना हर्ट किया या फिर आपको इतनी तकलीफ दी, ठीक है। ओके, स्वादिष्ठान, आसन, गणेश एंड लक्ष्मी। देखिए यहाँ पर इस वक्त में माँ लक्ष्मी का सपोर्ट आपको आ रहा है। एम्प्रेस के पास जो एनर्जी होती है उसमें होती है एनर्जी माँ काली की, माँ लक्ष्मी की एंड माँ सरस्वती की। सो माँ लक्ष्मी का सपोर्ट इस वक्त में आपको। लक्ष्मी गणेश आए, वाह ब्यूटीफुल, लक्ष्मी गणेश आए हैं, ब्यूटीफुल 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 एनर्जी। डेफिनेटली लक्ष्मी गणेश की इस एनर्जी को आप क्लेम करें, ठीक है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को आपको डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए। आने वाले समय में, इस वक्त में आपको, आने वाले समय में यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, जो लक्ष्मी गणेश दिखा रहे हैं, जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है। दूसरी चीज़ जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है वो है स्वादिष्ठाना, यानी कि आपकी क्रिएटिव साइड को बाहर लेकर आ रहा है। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव हैं, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में यूनिवर्स ने सिखाया कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप जॉब ही करें या फिर यही करें, अपनी क्रिएटिविटी से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्रिएटर बनाना चाहते हैं यूनिवर्स बहुत सारे लोग को, लेकिन अगेन बहुत तकलीफ होती है। कहते हैं ना कि जितनी अच्छी चीज़ पर आपको पहुंचना होता है ना, उतना चीज़ें आपको लर्न करनी होती हैं, ठीक है। तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन सीख सीख कर आप वहाँ तक पहुँच जाते हो। तो ये एनर्जी है, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान कर रखी हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल है, मुझे तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका अनुभव क्या रहा इस पूरी यात्रा का, और कहाँ तक आप पहुँच गए हैं, कितना आप कर चुके हैं। ओके, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।